तीसरी बार मोदी सरकार ये नारा जमीन पर उतरा, लेकिन बीजेपी का अकेले अपने दम पर बहुमत के आंकड़े से दूर रह जाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी की चुनौतियां बढ़ गई हैं, जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी चुनौती यही है जिसका सामना उनकी ही पार्टी के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूरे कार्यकाल के दौरान वो करते रहे, यानी गठबंधन को कैसे संभाल कर रखा जाए। तो गठबंधन सरकार की क्या चुनौतियां अब नरेंद्र मोदी के सामने होंगी, इस रिपोर्ट में देखिए, समझिए। ये वो जश्न है जिसे हर चुनाव नतीजे के बाद देखने की आदत देश को हो चुकी है। – 2014 में अब की बार मोदी सरकार, 2019 में फिर एक बार मोदी सरकार और अब 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। पिछले 6 दशक में नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने का जनादेश दिया है। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। इस ऐतिहासिक विजय के बाद दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने देशवासियों को, अपनी पार्टी और अपने गठबंधन को इस जीत की बधाई दी। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। महज 44 साल पहले बीजेपी नाम के जिस पौधे को अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने लगाया था, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो पौधा इतना विशालकाय वटवृक्ष बन चुका है कि लगातार तीसरी बार बन रही सरकार की बड़ी उपलब्धि भी छोटी पड़ गई है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। मैं इन सभी राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के मतदाताओं का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। अब थोड़ा सा मजबूर हो गया हूं मैं, शायद जीत कर भी हार गया हूं मैं। शायद ये पंक्तियां नरेंद्र मोदी के भी मन में आ रही होंगी, क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर अब तक ये पहली बार हुआ है जब जनता ने उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत देने में थोड़ी कंजूसी कर दी हो। बीजेपी 2014 और 2019 की तरह इस बार अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई और इसने मोदी 3.0 की चुनौतियां उनके शपथ लेने से पहले ही बढ़ा दी हैं। चुनौतियां उससे भी बड़ी, जिसका सामना 1999 से लेकर 2004 तक के अपने पूरे कार्यकाल में बीजेपी के ही भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को करना पड़ा था, यानी गठबंधन को संभालना। मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की ये तीसरी पारी गठबंधन धर्म के निर्वाह की अग्नि परीक्षा बन सकती है। जिस तरह से शिवसेना और अकाली दल जैसे पूर्व एनडीए घटक मोदी के ही प्रधानमंत्री रहते अलग हुए, अगर दोबारा से साथ आए, जेडीयू और टीडीपी जैसे सहयोगी अलग हुए, तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी। ये चिंता अभी से दिखने भी लगी है, जब बीजेपी की ओर से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का साथ बनाए रखने की कोशिशें जारी कर दी गई
और विपक्षी गठबंधन की ओर से इन दोनों नेताओं का मन टटोलने के लिए ऑफर देने की खबरें आने लगी। प्रधानमंत्री जब विजय संबोधन कर रहे थे तो इसका खास ख्याल भी रखा। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। मोदी 3.0 की दूसरी बड़ी चुनौती ये भी होगी कि अब उसे बीजेपी के एजेंडे के बड़े फैसलों पर अपने सहयोगियों की रजामंदी हर हाल में हासिल करनी होगी और ये आसान नहीं होगा। जैसे CAA और समान नागरिक संहिता पर एनडीए के सभी दल अभी भी एकमत नहीं है। मोदी 3.0 के दौरान बीजेपी को यह ख्याल भी रखना होगा कि जिस तरह शिवसेना में टूट हुई थी उस स्थिति से परहेज करना है। नीतीश कुमार इसी डर से पिछली बार एनडीए से अलग होकर गठबंधन से जा मिले थे। तब बीजेपी को लोकसभा में खतरा नहीं था, लेकिन मौजूदा स्थिति में यह खतरा भी हो सकता है। मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी लोकसभा जीत के बावजूद इस बार के नतीजों ने पहली बार देश को यह संदेश दिया कि मौजूदा नेतृत्व में बीजेपी अपने दम पर बहुमत से दूर रही तो अगली बार के लिए नए चेहरे की तलाश तय है। चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष की ओर से यह सवाल उठा भी था कि 75 पार बीजेपी नेताओं के लिए पद त्यागने का प्रावधान है। ऐसे में यह सवाल अब पार्टी के भीतर से भी उठने की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इन संभावित चुनौतियों के बावजूद इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और स्वीकार्यता के मामले में भी देश के बाकी तमाम नेताओं से काफी आगे हैं और उनका जादू भले ही थोड़ा कम हुआ हो लेकिन चूका नहीं है। और यही आत्मविश्वास मोदी 3.0 को चुनौतियों से निपटने का हौसला भी बन सकता है। देशवासियों को कहूंगा, आपकी मेहनत मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।